अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो F1s जिसका मॉडल है CPH1601 1601, तो इसका अगर पैटर्न लग जाए तो आपने किस तरह इसको अनलॉक करना है, वो भी डाटा ज़ाया किए बगैर। तो इस पे ये कोड वर्क नहीं कर रहा मॉडल वाला, तो मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ। ये ओप्पो F1s मॉडल है। तो इसको हम मेरेकल के क्रैक के ज़रिए अनलॉक करेंगे, यानी कि इसका कोड रीड करेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और MTK के USB ड्राइवर भी। तो अब दोस्तों मोबाइल को बंद कर लेते हैं और चलते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे दोस्तों हम आ चुके हैं। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जैसे वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर एक फॉलो का बटन होगा, उसको दबा दें ताकि फ़ेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वीडियोस अपलोड होती हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं अपने काम की तरफ और देखते हैं कि इसको किस तरह हमने अनलॉक करना है। तो सबसे पहले मेरेकल को हम ओपन कर लेते हैं, और ये साथ में डिवाइस मैनेजर है जिसमें आपको पता लग जाएगा। अब MTK वाली टैब में हमने MTK और यहाँ पे 8 नंबर वाली बूट सेलेक्ट कर लें, या ऑटो पे भी रहने दें। और यहाँ पे दोस्तों हम पहले यूनिवर्सल पे चेक करते हैं। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर ओप्पो वाले किसी ऑप्शन पे हम चेक करेंगे, ओप्पो F3 वाले पे। तो आप रीड इन्फो भी कर सकते हैं दोस्तों। मेरे पास अभी मोबाइल सामने है तो मैं इसकी इन्फो नहीं लूँगा। उसके बाद अनलॉक में जाऊँगा और रीड पैटर्न पे क्लिक करके दोस्तों स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद दोस्तों हमने मोबाइल को भी कनेक्ट करना है। तो मोबाइल को पहले वैसे ही कनेक्ट करता हूँ। तो ये दोस्तों कनेक्ट नहीं हुआ, चार्जिंग पे आ गया है। अब हमने वॉल्यूम अप बटन दबा के फिर केबल कनेक्ट करनी है। तो ये दोस्तों मैंने केबल कनेक्ट कर दी है और आप देख सकते हैं कनेक्ट हो भी गई है, लेकिन मेरेकल जो है वो एक लाइन तो आगे गई है। उसके बाद स्टार्ट का बटन शो हो गया है। फिर से मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। तो ये दोस्तों अब दोबारा से वॉल्यूम अप बटन, जब भी आपने मोबाइल कनेक्ट करना है वॉल्यूम अप बटन दबा के ही लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं फिर से मोबाइल मैंने जब कनेक्ट किया है, कनेक्ट हो गया है, और डिवाइस मैनेजर में इसकी पोर्ट भी शो हो गई है। तो लोडिंग थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर स्टार्ट का बटन शो हो जाता है, मतलब कि ये यहाँ पे पैटर्न रीड नहीं कर रहा। तो एक दफ़ा मैं और चेक कर लेता हूँ इसको मज़ीद, शायद कोई ड्राइवर का या किसी किस्म का इशू आ रहा हो, या बाज़ औक़ात सिस्टम भी हैंग होने की वजह से ये काम कर जाते हैं। तो ये मैंने फिर से मोबाइल को कनेक्ट किया है। तो फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसा ही हुआ है। अब हम जो नीचे बूट है इसकी, जहाँ पे यूनिवर्सल लिखा हुआ है दूसरे नंबर वाली, उसको दोस्तों F3 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ओप्पो F3। उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट का बटन दबाते हैं और मोबाइल को वैसे ही कनेक्ट करना है। वॉल्यूम अप बटन दबा के केबल लगा देनी है। तो ये दोस्तों केबल लग चुकी है और आप देख सकते हैं मोबाइल की फिर से लोडिंग हुई है। और कंग्रेचुलेशन दोस्तों, इस दफ़ा इसने ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई है और इसका डाटा रीड हो रहा है, और कुछ ही देर में ये हमें इसका पैटर्न भी रीड करके बता देगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी इसने हमें पैटर्न बताया है 415 693 7। तो हम ये लगा के देखते हैं, क्योंकि ये हिंसों में कोड बताया गया है। तो मोबाइल को पावर बटन सिर्फ दबा के रखना है तो मोबाइल ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगा। अब ये हिंसों वाला, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि ये किस तरह हमने पैटर्न को लगाना है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपके सामने 9 दाने होंगे, 9 पॉइंट होंगे। तो आप ये समझ लें कि ऊपर वाले 3 1 2 3 हैं, सेंटर वाले 4 5 6 और नीचे वाले 7 8 9।
तो ये जो पैटर्न के लफ्ज़ हैं ये उन जो वो पॉइंट हैं उनको आप मिलाते जाएं और फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या ये टूल काम करता था, इसने सही बताया है या गलत बताया है। तो कोड था हमारा 415। पहले ये मिलाते हैं 415, आगे 6 है, 6 के बाद 9 है, फिर 3 है और फिर 7। तो ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कोड हमारा अनलॉक हो चुका है और डाटा सारा ज़ाहिर है जब कोड ही खुल गया तो डाटा कैसे डिलीट हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।